अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट जो कि मैं पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम टू कम ऑन माई शो, बट वो बड़े बिजी होते हैं सर। वो तो आजकल तो खैर ऐसा टाइम है कि इसके ऊपर तो इनको मिलना बड़ा मुश्किल है एंड आई एम सरप्राइज कि इन्होंने टाइम निकाला इस क्रंच पीरियड के अंदर। मुआज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। नहीं, डेफिनेटली। Muaz, I'll start off with a little bit of background, right? Like you're 23 years old. Yes. You're mashallah से a very very successful, a very very well decorated, जिसे कहते हैं कि celebrity photographer. मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि how has this happened? So I think I inherited this all from my mother because when I was young, तो हम अम्मी जो है मेरी used to use videos on that camera, जो handy camera होता है VCR वाला, तो I was used to help her. तो आफ्टर दैट वी लेफ्ट दैट, वो मतलब हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। जैसे हम सारे घरों के अंदर पड़ा होता है अलमारी के ऊपर वो VCR वाला कैमरा, वैसे हमारे घर में भी एक पड़ा हुआ है। तो फिर वी लेफ्ट दैट, फिर हमने वो यूज़ भी नहीं किया। फिर इन 2012 आई बॉट माई फर्स्ट कैमरा। कौन सा था वो? D3200 था मेरा। अच्छा, you're a Nikon user? हाँ, oh my god, पक्का Nikon। that's a problem। वो सख्त Nikon, मतलब कि डाई हार्ड Nikon यूजर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ये सीन है। फिर उसके बाद मतलब उससे पहले मुझे कैमरे के सामने रहने का ज़्यादा शौक था। मतलब मैं एक साल जो है ना, मुझे तस्वीरें खिंचवाने का ज़्यादा शौक रहा। फिर मुझे लगा कि यार कि मैं जो हूँ आई एम बेटर एट बैक ऑफ द कैमरा। मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ, मतलब आफ्टर यूजिंग कैमरा। वो मतलब नेचुरल प्रोसेस था, मतलब कि उसमें मैंने मेहनत नहीं की या मैंने जोर नहीं लगाया, वो इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस। तो उसके बाद आई वेंट इनटू यूनिवर्सिटी इन 2015। अच्छा, और आप गए हाईटेक यूनिवर्सिटी में फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ऐसे लोग समझते हैं कि लोग पूछते हैं अक्सर कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया फिर फोटोग्राफर बन गए। ऐसा है, लेकिन मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग उतनी ही पसंद है जितनी मुझे फोटोग्राफी पसंद है, उतनी। अच्छा, ये दैट्स द फर्स्ट, दैट इज लिटरली द फर्स्ट। क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरा खुद दिमाग में ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुस गए और उधर दाल नहीं गली तो चलो यार फोटोग्राफी। आई वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। अच्छा, मतलब और फिर व्हाट वाज योर ग्रेजुएटिंग CGPA? 3 पूरा 3 था। अच्छा, गुड यार, बिकॉज़ और आखिर में FIP में मेरा चौका था। अच्छा, FIP बनाया क्या था? इट वाज अ ह्यूमन पावर्ड हाइब्रिड व्हीकल। सो आप पेडलिंग, 4 व्हील गाड़ी थी, पेडलिंग करते थे, उससे बैटरी चार्ज होती थी, तो 40 किलोमीटर्स आप विदाउट एनी, वो वीडियो भी है हमारे पास, हमने उसके ऊपर। गुड यार, दैट वाज रियली। और मतलब हमारा अब तो वो EV रेवोल्यूशन आ रही है, तो एग्जैक्टली। और आवर प्रोजेक्ट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में थे कि मतलब कि जो चीफ मेरा ख्याल जो चीफ गेस्ट उसको हमारा प्रोजेक्ट दिखाया गया था, इतना अच्छा था। अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद आई ग्रेजुएटेड। उससे पहले मैंने उससे 1 साल पहले जो है मैंने इंटर्नशिप की थी एक कंपनी डेस्कॉन में। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट होते साथ ही डेस्कॉन चला गया। मतलब दे लाइक मी, आई लाइक द एनवायरनमेंट टू। तो वर्किंग एट डेस्कॉन एंड यू लेफ्ट दैट। हां, तो दैट्स अ ड्रीम जॉब फॉर एनी इंजीनियर, राइट? डेस्कॉन थी, उसके साथ एक और कंपनी क्वालिटी इंश्योरेंस की, TU विनलैंड। उसमें मैं असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर था उनके साथ। तो TU विनलैंड इज़ अ क्वालिटी इंश्योरेंस कंपनी ऑफ मेटल कंपनीज। तो फिर उसमें था। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद जो है मैंने डिसीजन लिया। मतलब कभी कभी होता है, लेकिन फिर अब ये है कि कश्तियाँ में जला चुका हूँ। अच्छा, अब देयर इज नो टर्निंग बैक। तो अभी जैसे ही बनाना है जो भी बनाना है। Alhamdulillah, I think I have made what I wanted to. I think, mashallah, you've already made what you, I think what you probably dreamt of 5 years ago, but more importantly, I think what you're going to do, which is most important. कि इंसान जो है वो जर्नी हमेशा ख़त्म नहीं होती ना, कभी भी नहीं। The learning process is always. Yeah, so अब I'm sure अब नए ख्वाब होंगे और नई आपने वो करनी है। मुझे ये बताइएगा, जो कुछ सवालात लोगों के पर्टिकुलरली होते हैं, वो ये होता है कि जी मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते या सोसाइटी नहीं मानती, आपने कैसे कर लिया? मेरा भी बिल्कुल यही फरियाद थी जो आपने एक्सप्लेन की है, लेकिन आप अपने एक्शंस और अपनी प्रोग्रेस से किसी को भी कन्विंस कर सकते हो इस दुनिया में, किसी को भी। जो कि मैंने किया। मैंने मतलब कि ग्रेजुएशन, मतलब कि हाफ ऑफ यूनिवर्सिटी थी तो मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे, लाइक अराउंड 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। जो कि फिर तब तक, लेकिन 2.5 साल लगे मुझे कन्विंस करते हुए, क्योंकि 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारे, 6 महीने मैंने जॉब की। तो उस पूरे दौरान मैंने कन्विंस ही किया कि बट आई कैन डू इट, सही है, आई कैन मेक माई नेम, जो कि मेरे अबू ने रियलाइज़ किया। उन्होंने एक्चुअली कभी कभी रोना भी आता है, मतलब वो मेरे साथ मुल्तान तक गाड़ी चला के जाते रातों को। अच्छा, फैसलाबाद कि मतलब मैं प्रोजेक्ट करूँ, तो उन्होंने देखा कि मतलब आई कैन डू इट। वो खुद आपके साथ जाते रहे हैं गाड़ी चला के,
क्योंकि ऐसे होते थे 7 अप के पूरा दिन का प्रोजेक्ट होता था, मतलब सुबह 12 बजे स्टार्ट होता था, वो रात को 12 बजे खत्म होता था, लाइक 12 आवर्स लॉन्ग होता था वो। तो आई कैन नॉट ड्राइव एंड आई कैन नॉट डू द इवेंट, तो मेरे अबू फिर मेरे साथ जाते थे। अच्छा। और वो ड्राइव करते थे रातों को, क्योंकि हर 16 सिटीज थी, 16 या 7 उसमें से 11 सिटीज मैंने की थी। 7 Up was your big break, right? Like what was 7 Up? हुआ क्या था वो? शुरू से स्टोरी सुनाओ? शुरू से सुनाए। अच्छा, मतलब मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है रिदा शाह और शाहजेब। ठीक है। शाहजेब इज इन कंपनी BBDO। बिल्कुल, I know। मैंने उनकी वेडिंग कवर की। ठीक हो गया। So Rida Shah, I remember she was a photographer, very successful photographer, and Shahzeb I know BBDO में very successful and artist and वो सारा कुछ। BBDO में होते हैं। Right। तो उनकी मैंने वेडिंग कवर की थी, तो उनको फोटोग्राफर, वो 7 अप को एक रैंडम फोटोग्राफर चाहिए था, रैंडम। उन्होंने कहा कोई भी मिल जाए, उनका अगले दिन इवेंट, तो उन्होंने कहा कोई भी मिल जाए, बस हमारा काम कर दे। 3 दिन का प्रोजेक्ट था वो, इस्लामाबाद ईट, उसके बाद 7 स्पॉन्सर था। तो उन्होंने कहा कोई भी मिल जाए, तो आई वॉज द वन। जो पहला बैच उनका मैंने फोटोज का भेजा, वो मेरा फुल ब्लंडर था, बहुत हैवी किस्म का, कि दे गॉट एंग्री। अच्छा। लेकिन मैंने उनको कहा कि देखिए, आप मुझे सिर्फ एक दफ़ा बताएं कि व्हाट यू नीड, व्हाट डू यू हैव इन माइंड। सही है। देन जब मैंने सेकंड बैच भेजा, तो देयर कमेंट वाज दैट दिस लुक लाइक 7 अप USA। अच्छा। दिस वाज देयर कमेंट। Wow, this was the first time you were working with a corporate brand. हाँ, that was the first time। सही है। उससे पहले भी मैंने काफ़ी कंपनी से काम किया। Right। सबसे पहले मैंने सॉम के साथ काम किया, एक वो मैंगो बास टाइप इस तरह थी। Right। उनके लिए मैं, जैसे यूट्यूब उनके वीडियोस नहीं होती जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, मैं वो बनाता होता था। मैंने कुछ 7-8 बनाई थी उनके लिए, वो बहुत मुश्किल का। मैं मैनुअली करता था, मुझे पता नहीं था कि वो उसके टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, मैं मैनुअली करता था। अच्छा। और मैं 3 दिन 1 मिनट लेकिन उसके बाद फिर लेकिन सीखने को बड़ा मिला होगा ना, मैनुअल काम में बड़ा आपको सीखने मिल जाता है। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में मेरी ग्रिप होगी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने काम किया रेडिट टेक्नोलॉजीज, उनके लिए मैंने हैंड ड्रॉन एनिमेशंस बनाई थी तकरीबन 6-7। अच्छा। उसके बाद मैंने काफ़ी इस तरह छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम कर करके फिर 7 अप वाज अ बिग ब्रेक। राइट। 7 अप वाज अ बिग ब्रेक। और 11 शहरों में कितने दिनों में जाना था? 3 दिन के लिए जाता था मैं हर एक में। 3। एंड दिस वाज व्हाइल यू वर इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी? आई वाज इन यूनिवर्सिटी। हाँ। तो क्या छुट्टियां कैसे ली उसकी? वो तो मुझे याद है अटेंडेंस के रोल है, वो 80% अटेंडेंस। मेरी अटेंडेंस पूरी होती थी, बस मैं जाती उन दिन होता था, मैं छुट्टी ही उस दिन करता था जिस दिन मेरा इवेंट होता था। और ये भी था कि मैं वीकेंड्स पे मोस्टली लेता होता था, मतलब वही फ्राइडे सैटरडे संडे होता था ना। अच्छा, वीकेंड्स पे इवेंट्स होते थे। फ्राइडे कोई बस आप छुट्टी कर लेते। 2 महीने तो आपकी तो लगी, 2 महीने से भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि 11 शहर आपने कवर किया। तो लेकिन 3 वो महीने ऐसे नहीं था कि हर महीने हर हफ्ते के बाद नहीं था, मतलब कि बीच में ब्रेक्स भी होती थी 2-2 3-3 हफ्ते। अच्छा। लेकिन गुड सीन था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 फिर उन्होंने, हाँ, हम वहाँ पे थे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे। फिर मैंने जब उनको वो बैच भेजा, तो उनको वो बहुत पसंद आया। वो लाइक 3 दिन था, वो पहले दिन भी मैंने उसको ना हैंडल कर लिया। मैंने कहा भाई किधर जा रहे हो, इधर वापस आओ। मतलब मेरे तो उस टाइम दिस वाज एवरीथिंग फॉर यू, राइट? और मुझे शाहजेब ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी अगर ये तुमने सही कर लिया तो। दैट वाज हिज कमेंट। तो मैंने कहा, मतलब ही वाज वेरी सिंसियर। अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब और रिदा वाज वेरी सिंसियर टू मी। उन्होंने मुझे एक अच्छा एडवाइस दी, अच्छी, बिल्कुल सिंसियरली, मतलब जिसमें किसी का अपना मकसद नहीं होता, क्या ही मकसद होगा उनका। तो ये सीन है। तो फिर मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक कि वो मेरी 7 अप की सबसे बेस्ट कवरेज अभी तक। लाहौर को भी थोड़ा सा वो पीछे छोड़ देते, क्योंकि इस्लामाबाद की आवाम थोड़ी सी मुश्किल होता है, मेलो है ना थोड़ी सी, तो वो 7 अप के साथ जाती भी है। तो सबसे मुश्किल मेरा सियालकोट था। अच्छा। ना मुझे क्यों? या एक्चुअली उनको ये होता था कि कन्विंस करना होता है लोगों को कि एक स्टेज प्रॉपर फोटो को आपने प्लान करना है। कि एक प्रॉपर फोटो आए जिसमें एडवर्टाइजिंग भी हो, लोग खुश भी लग रहे हो, आपको ना भी खुश हो तो आपको उनको दिखाना है खुश। तो ये सीन है। और उसके बाद मतलब कि 7 अप का लोगो स्ट्रेट हो, मतलब किस तरह की छोटी चीज़ें जिसके अंदर आपको अगले को कन्विंस करना है। तो जब मैं उनको कन्विंस कर रहा होता था तो वो निकल जाते थे मेरे हाथ से। जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब कि बड़े शहरों में ऐसे नहीं था। वो वहाँ पे यूज टू है ना, छोटे शहरों में ये भी मसला होता है कि कौन आके तस्वीर खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्या सीन है। डेफिनेटली। So then 7 Up happened and then you went back to university. हाँ, I went back to university. So मैं ये पूछना चाहूँगा because I remember मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ था. I was in college, university and then I was also working. बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके दोस्त होते हैं, आप एंटर कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी, एक सर्टन स्टाइल से कर रहे होते हो. स्लोली आपकी बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होना शुरू हो जाती है. ऐसे ही है. So how do you balance that out? मैंने कभी यूनिवर्सिटी में दोस्त ही नहीं बनाए. अच्छा. मेरे कुछ गिने चुने 5-6 दोस्त थे जो कि मतलब कि अच्छे दोस्त थे, जिसमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस वही था. अच्छा, तो वो बस उनके साथ अच्छा जी यूनिवर्सिटी गए, पढ़ाई की और निकल के आगे दुनिया में बाहर जो काम किया वो किया. क्योंकि मैं समझता था उस टाइम के मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं जिसके अंदर मुझे और घुसाने की ज़रूरत नहीं है. राइट. आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फ्रेंड्स. तो आई थिंक आई हैव इनफ फ्रेंड्स. एंड आई थिंक जो आपकी वो वाली बात है ना कि
यूनिवर्सिटी में आपने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए और आई थिंक आपने ज़्यादा टाइम उस तरह से स्पेंड भी नहीं किया, आपने पढ़ाई के लिए रखा। पढ़ाई के लिए जाता था वहाँ पे। मुझे लोग बहुत ज़्यादा यंग लोग आके ये बात बोलते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल हो रही है, यूनिवर्सिटी में काम करना बड़ा मुश्किल है। मुझे पर्सनली यही लगता है कि चलें, मैं शायद एक्सक्यूज नहीं कहूँगा, एम ही लोग अटैक करना शुरू हो जाते हैं, बट मैं प्रॉब्ली ये जरूर कहूँगा कि यार आप मेरे पे अटैक कर लेना, लोगों का मैं कह रहा हूँ एक्सक्यूज कि इतना मुश्किल है नहीं यार मुआज। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिग्रीज, नो डाउट, मतलब कि इसमें मतलब हर डिग्री मुश्किल है आई बिलीव, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुश्किल क्योंकि प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, मतलब फिजिकल काम है ना। बिल्कुल। तो ये एक्सक्यूज हैं सारे। और 4 साल में आपने ग्रेजुएट किया? 4 साल में ग्रेजुएट किया। मतलब मेरा भी यही था, 4 साल में ग्रेजुएट किया है, साथ नौकरी भी कर रहे हैं, साथ अपने सोशल मीडिया भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और सही हो गया था, पागल नहीं हो रहे थे आप। मेरा ख्याल है टाइम इसमें होता है कि हाउ स्मार्ट यू आर। या आई थिंक अगर आप स्मार्ट तो उसको मैनेज कर लो ना कि मुझे इतना टाइम इसको देना है, तो जब आप उसको सिंसियरली दो, फिर हाँ यार मजाक ना करो ना फिर उसके साथ आप एक्सक्यूज। मैं समझता हूँ एक्सक्यूजेज है, हाँ, लेकिन अच्छा समझता मैं भी एक्सक्यूजेज हूँ, मैं बस पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा था लोगों के लिए नहीं, बट आई थिंक आई डेफिनेटली एग्री विद यू कि इट्स वेरी, आई वुड, चलो इजी नहीं और नॉट, बट इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। और अगर आप जाहिर है कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी के बाद आके आप चाय पियोगे, सुकून करोगे, फिल्में देखोगे, तो जाहिर नहीं होगा। मैं तो अक्सर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट शूट पे जाता था, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी होती थी 2-3 बजे खत्म, शूट होता ही 4 बजे 5 बजे, तो मैं डायरेक्ट उधर जाता था, इवेंट करता था घर। और आपको मजा आता होगा, लाइक यू वुड हैव एंजॉयड इट। मुझे तो बहुत, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कुछ गिने चुने दोस्त थे वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और उन्होंने तो मुझे पहले दूसरे सेमेस्टर में बोले थे तुम नहीं करोगे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, और जबकि मैं करना भी चाहता था। लेकिन फिर ये है कि नो डाउट, मतलब कि मैं रियलिटीज़ को बिल्कुल सामने रख के बात करूँगा कि हाउ मच आई हैव अर्नड इन 10 years इन जॉब। सही है, आई हैव ऑलरेडी डन इट। सही है, मतलब मैं किसी को फील नहीं कराना चाहता, लेकिन दिस इज द रियलिटी। जाहिर है बंदा अगर अपना इफ यू आर गुड एट समथिंग, देखिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, आपकी अगर वैल्यू है ना, तो मनी इज, मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ, पैसे के पीछे अगर भागोगे ना, ठीक है, तो पैसा आएगा नहीं, कभी भी नहीं। पैसा हमेशा उसके पीछे आता है जो कि वैल्यू के पीछे भागता है। ऐसे है, राइट। आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब जनरली जो बंदा, ठीक है बहुत, और मैं अगेन आपको जॉब के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह यू विल हैव अ बिग बिजनेस वन डे, मे बी अ प्रोडक्शन हाउस, मे बी अ मार्केटिंग कंपनी, व्हाटएवर, एंड देयर विल बी पीपल वर्किंग फॉर यू। देयर विल बी दोज पीपल जो कि नौकरी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी लोगों को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। एक अपनी वाइब होती है, एक अपना फ्लो होता है। हाँ, जैसे मैं 6 महीने जॉब की वाइब में था। Exactly. And you might be happy with that. I was happy. But then there will be some people जो कि जॉब पे कह रहे हैं यार नहीं मेरी कॉलिंग कुछ और है। हाँ। अच्छा, वो जॉब पे सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरी 50,000 60,000 रुपया मेरी जो गिनी चुनी लिखी हुई है वो वहाँ से आ रही है। ऐसी है। हालांकि अगर आपके पास इस्तात है, अगर आप वो ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि रिस्क ले सकते हैं इस टाइम, तो आप जाकर अगर वैल्यू को परसू करेंगे तो पैसा इंशाल्लाह आ ही जाएगा। जैसा कि आपने you earn much more अल्हम्दुलिल्लाह before अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को वापस लेकर आऊँगा पेरेंट्स की तरफ। आपने कहा कि सपोर्ट दोस्तों ने आपको बहुत ज़्यादा किया। पेरेंट्स आपके जनरली व्हाट डू दे डू? आर दे फ्रॉम द क्रिएटिव इंडस्ट्री? नो वन इन माय होल खानदान इज ऑन फ्रॉम क्रिएटिव साइड। अच्छा, वो क्या करते हैं? मेरे फादर बॉटनिस्ट हैं। अच्छा। मेरी अम्मी जो है वो APS रिसर्च की प्रिंसिपल है, अभी वो रिटायर हुई है इस साल। बहन मेरी डॉक्टर है। अच्छा। मेरा पूरा खानदान दरअसल ऐसे और वालिद साहब आपके कहाँ पर, वो वेयर डज ही वर्क? ही वर्क्स एज अ डिप्टी डायरेक्टर इन अटक एंड चकवाल और फतेह जंगी, उनके अंडर है रीजन। जैसे आपने ऑलिव्स का एक प्रोजेक्ट, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में होता ऑलिव्स आना शुरू हो गए, दैट वाज द प्रोजेक्ट अंडर माय फादर। तो मतलब कि वो लोगों को जिनके पास डैम्स है छोटे छोटे, उनको ऑलिव्स पुश करना है कि ऑलिव्स लगाएं। और एक्चुअली हो रहा है ये? हाँ, मेरे घर तो ऑलिव्स कितने जार होते हैं मैंने अपने 2 दोस्तों को जो मेरी यूनिवर्सिटी में थे, उनके गांव में छोटे छोटे डैम से मैंने उनको लगवा के दिए थे, क्योंकि वो फ्री प्रोजेक्ट था ना। तो जिसके पास डैम है वो उनको लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना, इतना कोई मुश्किल। और निकल रहे हैं ऑलिव्स, और सीन ऑन है ऑलिव्स के। अभी तो ऑलिव एक्सट्रैक्शन प्लांट लग रहा है चकवाल के अंदर, वो ऑयल निकालेगा, ऑयल निकालेंगे, ऑलिव ऑयल। ओए होए होए होए, गुड यार। 2 प्लांट्स लग रहे हैं, चकवाल में और एक फतेह जंग में। दैट्स एक्साइटिंग। आई वुड लव फॉर यू टू कवर दिस इफ यू कैन, वालिद साहब के साथ जाके ना जरा। काश मेरे वालिद साहब मुझे सिर्फ बहुत कम टाइम देखते हैं। नहीं, but that's so exciting, like to have a father who's a botanist. Do you guys have a lot of plants at home? नहीं। अच्छा, ये तो आयरनी हो गई। नहीं है प्लांट्स, लेकिन जिस तरह लोग समझ के आते हैं उस तरह नहीं है। अच्छा। और वो मतलब अक्सर होता है ना कि रोड पे चलते हुए हम लाहौर जा रहे हैं तो कहेंगे ये कौन सी फसल लगी हुई है, हम बोंगी मार देंगे, कोई कपास लगी है, मकई, कुछ भी।
कितनी अफसोस दी गल है मतलब ऑब्वियसली उनको जाहिर है तो मतलब नहीं, अब मैं अपने मुझसे पूछूं कि कैमरे का लेंस कौन सा, उनको नहीं पता होगा। हाँ जाहिर है इंटरेस्ट नहीं कभी लिया, तो मतलब हमने भी कभी इंटरेस्ट लिया। अच्छा 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 इंटरेस्टिंग सो एनीवे सो हाँ सो आपकी फैमिली पूरी पूरी जो है ना प्योर टेक्निकल है एंड देन यू वेंट इनटू दिस साइड। एक तो आपका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा बट जब चले एक तो टाइम है ना कि जॉब एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। कॉलेज में जनरली पेरेंट्स कहते हैं बच्चा एग्जैक्टली शुगर लग रहा है, शुगर लग रहा है। तो उस टाइम पे क्या सूरत हाल थी जब आपने नया नया शुरू किया? उस टाइम एक टाइम आया था कि मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गया, तो मैंने बुका मैंने नहीं करनी है, जब 7 वाले टाइम थे। अच्छा। मैं इतना खुश था, हाँ। इतना खुश था मैंने कहा भाई इतनी खुशी में तो ये चाहिए नहीं मुझे लाइफ में। हाँ मतलब एक तरफ 7 अप हो रहा है, यू गोइंग अराउंड, यू ट्रैवलिंग। लेकिन अबू ने मुझे सिर्फ एक बात बोली, जो मर्जी हो जाए डिग्री तो तुम कंप्लीट करोगे ही करोगे, लाइक इन एनी केस, जो कि फिर मैंने की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। नहीं आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट मूव। मेरा भी यही सीन था कि डिग्री करना लाजमी था, बस 4 साल में बस डिग्री मुका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एलिगेंट तरीके से डिग्री की। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप जो है मैंने जो रिसेंटली ज़्यादा देखा है आपका वेडिंग्स मैंने ज़्यादा देखी हैं, सो व्हाई डिड दैट वेडिंग्स शिफ्ट? में पोस्ट वेडिंग्स करता हूँ सिर्फ, मैं काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता हूँ कंपनीज के साथ, ठीक है। क्योंकि वो उसकी मार्केट मेरे इंस्टाग्राम पे है नहीं, तो मुझे पोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा काफ़ी छोट काफ़ी ज़्यादा, मैं आई हैव अ स्टूडियो, लिटिल स्टूडियो इन E11, ज़बरदस्त। काम का बैकड्रॉप्स वगैरह लगे हुए हैं, वेरी नाइस। तो वहाँ पे मतलब कि मैं काम करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा 11 में किस जगह पर है? मरकज़ के अंदर ही है, ठीक बेसमेंट है, में। मैं चक्कर लगाऊंगा किसी दिन ज़रूर। लगा दूं, चाय मिलेगी मुझे? चाय हाँ मिल जाएगी। चाय कहते हैं बाहर से तो नहीं आएगी चाय? नहीं मिल जाएगी, मैं कुछ ना कुछ आप आने से पहले बता देना। नहीं सो राइट नाउ यू आर डूइंग कॉर्पोरेट एंड वेडिंग्स। वेडिंग्स और कॉर्पोरेट का किस तरह का काम है? कॉर्पोरेट का मोस्टली स्मॉल वीडियोस ना, छोटी छोटी वीडियोस, DVCs टाइप 1 मिनट टाइप, जैसे अभी मैंने कल परसों ही काम किया, कोको गर्ल्स एक हेयर ऑयल का है, उनकी छोटी सी 3 वीडियोस थी, 1 मिनट की एड टाइप, कि वो इंस्टाग्राम पे चली गई। हाँ एग्जैक्टली, मोस्टली एडवर्टाइजिंग स्टफ। वेरी नाइस। तो मोस्टली वो उधर जा रही होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वेडिंग्स जो हैं वो आप अभी लाइक फुल टाइम कर रहे हैं या टीम अप कर रही है और आप उसमें? नहीं टीम तो होती है, अगर बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इवेंट पे ना जाऊं, वो कोई 10 में से कोई एक इवेंट होता है जिसमें मैं ना जाऊँ, वो भी अगर क्लाइंट इंसिस्ट करे तो मैं उनको वो करता हूँ, वरना तो अगर मैं इवेंट पे अवेलेबल हूँ तो मैं लूँगा बुकिंग, वरना मैं नहीं लेता। वो वाला टीम वाला काम नहीं करता मैं, कि मैं आपको टीम भेज दूंगा। वो मेरे से हुआ है ब्लंडर 1-2 दफा, जो दैट डिडंट टर्न आउट गुड, बिकॉज़ यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल एज वेल, राइट? हाँ, इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिव्स एंड एवरीथिंग। कि जब आप कि इवेंट पे अपनी प्रेजेंस होती है, एक तो क्लाइंट कॉन्फिडेंस में होता है बहुत ज़्यादा, कि क्लाइंट नोज के मुआज इधर ही फेर रहा है, हाँ ठीक है, उनको पता है कि मैं इसको बोलूँगी, तो टीम को फिर आप उस तरह वो किस they know that Muaz got this right. Muaz got this. तो ये सीन है, तो टीम को फिर ये है कि मतलब आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है इन एनी केस। सही है। and where do you think this is going? This is going good, alhamdulillah. But in terms of like what do you see, production house बनना है? Of my future, हाँ, yes, inshallah within 2.5 years. जबरदस्त इंशाल्लाह। I wish you all the success on that. फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा पॉडकास्ट पे अपनी। सर इंशाल्लाह डेफिनेटली। ये मुजम्मिल हैं, इनसे मिलें, ये काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर ना ऐसे हाथ पाँव मारते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि 2012 में जब आपने कैमरा पहला लिया और आपने काम शुरू किया, was there anybody who inspired you in terms of आप कोई कंटेंट वगैरह देखते थे ऑनलाइन या आपने? मैं किसी को फॉलो नहीं करता, लाइक किसी उस को तरह, नहीं? मतलब उस तरह इरफान हसन थे उस टाइम के ऊपर, रमर में मुँह थी। नहीं, अच्छा मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मेरा इंस्टाग्राम देख के भी लग जाएगा कि एक बिल्कुल डिफरेंट एक वाइब है, डिफरेंट जॉनरा है। हाँ, मैं नहीं फॉलो करता किसी को, मैं बस इतना टाइम नहीं होता, बाहर भी नहीं, इंटरनेशनली भी नहीं, मतलब पता नहीं, मुझे उलझन है कि यहाँ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं देखूँ। अच्छा, बहुत कम इस तरह होता है कि मुझे कोई चीज़ इंस्पायर करती है। इंटरेस्टिंग। मतलब ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन आप कहेंगे थोड़ा रूड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स एज अ क्रिएटिव आई अंडरस्टैंड, बिकॉज़ वो थोड़ा सा ना आपको पता नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर मैं देखूंगा मैं कॉपी ना कर लूँगा, मुझे डर लगता है। वो एक ऑथेंटिसिटी फिर मिस हो जाती है। आई थिंक दैट्स द ऑथेंटिसिटी जो आपकी है, वही आपके सक्सेस का एक मेजर वो रहा है। बट देन इन 2012 जब आपने स्टार्ट किया था, उस वक्त आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ विजन के साथ स्टार्ट किया था, बस कैमरा लिया और तस्वीरें खींचना शुरू कर दी? क्या जैसे हर बंदे के घर में एक DSLR होता है, लेकिन मुझे शौक था, लेकिन मेरा वो बिल्कुल नहीं था कि मैंने फोटोग्राफर बनना है और मैं फोटोग्राफी करूंगा, वो वाला मेरा नहीं था। ना मेरे अब्बू को खतरा होता तो शायद कैमरा मुझे ले ही ना देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेचुरली, मतलब कि मुझे खुद शौक था, मैं ट्यूटोरियल्स देखता था, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स देखते कि जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आपको बताया, वो मैं ट्यूटोरियल्स ही देख के, यूट्यूब से देख के मैंने किया सब कुछ। कभी मैंने आज तक कभी किसी मतलब फोटोग्राफर के साथ काम नहीं किया, मैंने अपने ओन पे ही किया हमेशा। अच्छा,
खुद ही और एक्सप्लोर किया है, मतलब explore किया बेसिकली अपने आप को। क्योंकि कल परसों आई वाज एट अ वेडिंग एंड दिस किड केम इन एंड ही वाज लाइक आपको कैसे पता लगता है कि विजन क्या होता है, आपको कैसे लगता है पैशन क्या होता है। मैंने उसको पर्सनली ये जवाब दिया था, मैंने कहा था कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट हैव अ प्लान 10 years ago nor did I have a plan 5 years ago. All I had was a tinkering mind that would explore and try to feel like यार ये भी मैं कर सकता हूँ, चलो कर लेते हैं। ऐसे ही है और वो करते करते जो भी बन गया वो बन गया। इट वाज लाइक एक जैसे कहते हैं ना एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। मतलब मेरा ख्याल है मुझे कभी कभी खुद भी यकीन नहीं आता, कभी कभी मैं सोचूं, मतलब होता है ना बंदा आप दीवार को देख रहा होता है, सोच रहा होता है बंदा, कहते यार कैसे, मतलब कि खुद ही शेप हो जाता है, मतलब कि खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते निकल आते हैं। और बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था। जब मैंने कैमरा खरीदा तो मेरा जीरो प्लान था कि मैंने फोटोग्राफर बनना है लाइफ में। और अगर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर पता होता ना तो वो कैमरा आते ही ना घर में। वो पता ही नहीं था, वो तो एक तो शौक के लिए आया और वो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद लेकिन अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद दूसरा कैमरा भी अब्बू ने मुझे खरीद के दिया, तीसरा भी अब्बू ने ही खरीद के दिया। क्योंकि ऑब्वियसली वो 3-4 साल तो मैं कुछ कमा नहीं रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपग्रेड करूँ। उसके बाद मैंने खुद से कमा के उसके बाद मैंने घर में पैसे दिए, फिर मैंने अब उसे लिए नहीं। अच्छा, वो कैसी फीलिंग थी जब पहली दफ़ा जाके घर में पैसे दिए? मैंने एक्चुअली पैसे अब्बू भी बड़े तेज हैं मेरे वो इतना नहीं कहते कि पैसे दो। वो मैंने ना पीसी के ना टीचर बिल रख के चले जाते हैं। अच्छा। और मुझे कहते यार वो मुझे टाइम नहीं मिला ना तो तुम ऑनलाइन करा देना। तो वो इस तरह होता है। लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो ही होगी ना कि यार अब नाउ आई एम ओल्ड एनफ टू एक्चुअली पे दीस बिल्स दैट आई वाजंट एबल टू बिफोर। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वन ऑफ द थिंग्स एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ योर क्लाइंट्स एज वेल, वन ऑफ द थिंग्स दैट दे रियली सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट इज, ठीक है, देयर इज द क्रिएटिव एस्पेक्ट टू इट, देयर इज द वर्क दैट यू डू, बट वन ऑफ द थिंग्स जो कि हर बंदा कहता है कि मुआज, it's the beauty of Muaz is the personality, right? It's the authentic familial जिसे कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी है, जिस पे एक बंदा जो आपको क्लाइंट बुलाता है उसको ऐसे लगता है कि मेरे ख़ानदान का कोई लड़का खड़ा हुआ है। हाउ डू यू मैनेज दिस वाइब? ये आप हमेशा से ऐसे थे या ये आपने सीखा है कि यार मैंने फ्रेंडली होना है? नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। कुछ लोग कह भी देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्री हो रहे हो, कह देते हैं कि उनको नहीं पसंद आती, फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह के होते हो ना, आपके उसके बाद उसी तरह के क्लाइंट आते हैं। राइट, सही है। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं कभी किसी को एक्ट नहीं करता कि मैं उसको अच्छा फील कराऊँ। जब किसी को बुरा फील कराना होता है वो भी मैं फिर करा देता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स माय नेचुरल वाइब। वो ये ना कि वाइब अगर आपकी क्लाइंट के साथ सही है तो आप ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत साफ है ना, अगर आपके पास क्लाइंट चल के आया है और आपको है कि भाई इसका इस डेट को इवेंट है और मैंने इसका सिंसियरली करना है, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिल जाएंगे इसमें से, वो जिस दिन आपने किया ना तो वो उस दिन तो फिर आपका बेड़ा जो है ना डूब जाता है। बस मैं ये कहता हूँ कि यार मैं ये सोच मेरे जो जहन में होती है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप उसमें से कंक्लूड कर लेना कि मेरे जहन में क्या होता है। मैं ये समझ के करता हूँ कि यार इस बंदे का एक बहुत बड़ा दिन है, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया है और मेरे से कोई ब्लेंडर ना हो जाए। ये मेरे जहन में हर वक्त होता है। आप मेरे से जब मिले होंगे वेडिंग्स के ऊपर तो आपको होता है कि मैं टेंशन फुल, पसीने बाल, कि बस कुछ हो ना जाए, सब कुछ स्मूथ हो, यही होता है मेरे जहन के अंदर। तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार ही इज सिंसियर विद अस, वो मेरे काम के साथ मेरे साथ सिंसियर है। और फिर वो आपको मतलब जब आपके साथ क्लाइंट सिंसियर हो जाए ना तो आपके लिए घरों के दरवाजे खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। कभी किसी ने फील नहीं कराया कि आप एज अ फोटोग्राफर हमारी शादी पे आए हो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग घर ले जाते अपने साथ इवेंट्स के बाद कि आप प्लीज़ आए। अक्सर बंदा खाना नहीं खा सकता या इवेंट पे, वो आपको ले जाते हैं गाड़ियों में, कहते हैं नहीं। तो वो आप सिंसियर नीयत साफ होनी चाहिए आपकी, क्लाइंट आप पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करेगा, मतलब वो डुल जाए, वो कहते हैं ना डुल जाना, वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। एंड 8 साल हो गए हैं आपको, ठीक है, कमर्शियली अगर मैं कहूँ 5 साल हो गए होंगे। ऐसी है। आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इन 5 सालों में, इन 8 सालों में, जो आप सोच से घुसे थे और अब जो आपकी सोच, जाहिर है उसमें दरमियान में बुरे इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, उसमें फेलियर्स भी हुए होंगे, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि दुनिया ऐसे काम करती है बट वो एक्चुअली किसी और तरीके से काम करती थी। तो आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं प्राइमरीली? वैसे मैं ज़्यादा स्पेसिफिक करता हूँ, क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं? मैं आपको बता, मैंने कभी लर्न जो किया खुद किया। मैंने क्लाइंट को जो रीड किया है, मतलब कि लोगों को रीड किया, मैंने अपनी
अपनी नॉलेज से किया, मैंने कभी उसके लिए किसी के पास गया नहीं। नहीं आई नो, बट मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सीखा ना अपने एक्सपीरियंस से बंदा बहुत कुछ सीखता है ना, ऐसे ही है। तो मैं वो चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या चीज़ें आपने सीखी हैं कि यार क्लाइंट्स कैसे होते हैं या काम कैसे करना होता है, या पहले तो बंदा बड़ा डिफरेंट एक सोच से होता है, बाहर से होता है तो बड़े बहुत चीज़ें सोचता है। ऐसे मुझे पता है कि अभी इस वक्त बाहर से आपके इंस्टाग्राम पे लोग सोच रहे हैं ना, वो आपके बारे में 10 चीज़ें सोच के बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। अंदर जो एक्चुअली ग्राइंड है ना, वो बहुत फ़र्क होती है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर आप किसी किस्म की ग्लैमर की बात करते हैं, किसी किस्म की फेम की बात करते हैं, किसी किस्म के पैसे की बात करते हैं। ऐसे ही है। तो क्या वो लर्निंग्स थी प्राइमरीली? सच बताऊं तो ये सवाल हो जाए, सो सॉरी, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दें दोबारा। देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, फाइन है ना, कोई मसला तो नहीं? हाँ इजी सीन है। मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने क्या सीखा कि जब आपने जॉब छोड़ी थी, चलें इसको स्टन लें, ठीक जॉब छोड़ी थी, आपने सोचा मैंने फुल टाइम ये करना है, मैंने पैसे कमाने इससे, ठीक हो गया। ठीक है, आपने कुछ दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया होगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं ना यूं क्लाइंट के पास यूं जाया करूंगा, उससे मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, उससे मैं शादियां करा करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मैं ना यूं हो जाऊंगा। सही। वो जो ओरिजिनल प्लान था और जो आज आप कर रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं, हिट करते हैं, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, फिर आप ट्वीक करते हैं अपना मॉडल। ठीक है। वो क्या डिफरेंसेस थे कि जिस तरह अगर मैं इसको ऑल्टरनेटिव के ऊपर करूं कि मैं जब जिस टाइम के ऊपर आज से 5 साल पहले काम कर रहा था ग्रेजुएट होने के साथ, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार बस ठीक है, हम जाएंगे, हम काम करते रहेंगे और एज लॉन्ग एज हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न आता रहेगा। समझ गया मैं। ऐसी है एग्जैक्टली। जब मैं जॉब में था तो तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मतलब कि आई वाज लाइक रात को काम कर लेता था मैं, दिन में मैं जॉब होती थी, या जॉब से निकल के या इंटर्नशिप से निकल के इवेंट कर लिया। मैं लाहौर में होता था एक्चुअली, तो मैं कोशिश करता था कि मैं लाहौर का इस्लामाबाद का इवेंट ना लूँ, इस्लामाबाद का काम करूँ ही ना मैं, क्योंकि वो इतनी ट्रैवलिंग हो जाती थी मेरे लिए, बहुत हेक्टिक हो जाता था। लेकिन सैटरडे संडे को आ रहा होता तो मैं कर लेता। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद मैं बहुत सॉलिड प्लान के साथ था। उसके बाद मेरा ये था कि लाहौर में था मैं, और इस्लामाबाद में मैंने देखा कि यार सीन ऑफ है लोगों का भी, मतलब कि नहीं है सीन, इधर नज़र नहीं आ रहा मुझे किसी का ना। हाँ। कोई एक बंदा कहना कि यार ये बंदा है जिसने ओन किया हुआ इस्लामाबाद की मार्केट को, हाँ। वो मुझे नहीं नज़र आया कोई। और लाहौर में तो भरे पड़े थे। हाँ। मैंने कहा यार ठीक है, लाहौर इज़ गुड, आई विल मूव बैक टू इस्लामाबाद। जो कि हर बंदे ने मुझे कहा कि सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये कि तुम इस्लामाबाद चले गए लाहौर से। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं बहुत सॉलिड प्लान का था। मेरा जो मेन फोकस था ना, मेरी वीडियोस का था। अच्छा। बिकॉज एवरीवन वाज सेइंग कि तुम्हारी वीडियोस अच्छी होती हैं, और बस मेरा यही प्लान था कि मुझे जो वीडियोस है ना सही नेक्स्ट लेवल किसी की बनानी है। ठीक है, सही है। और मे बी आई शिफ्ट टू वीडियोस आफ्टर सम टाइम, ओनली वीडियोस नॉट फोटोग्राफी। लेकिन उस प्लान के साथ आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त है पश्मीना, वो आपको भी जानती हैं उनको। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हमने वीडियोस को किस वाइब में रखना है, जो कि वाइब नहीं है कहीं पे भी अभी। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अनमोल की वीडियो, एक मतलब कि हमने प्लान किया कि हमने इसको इस तरह प्लान करना है। ठीक है। उसने मुझे एक डायरेक्शन दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत हेल्प की मेरी। तो उसके बाद वो एक टर्निंग प्लान था कि उसके बाद वो एग्जीक्यूट किया हमने वीडियोस में। तो वो दैट टर्न आउट गुड, सो गुड। बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आप उस तरह से आए। मेरी शक्ल से देख के नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरे अम्मी अब्बू को भी नहीं लगता कि मैं इतना सोचता हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आपको नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें ये नहीं है कि आप क्रिएटिव हो तो बस वेरी गुड मामला चल जाएगा। आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स जिनका नहीं चलता सिक्का। लेकिन इसमें आपको प्लान बहुत ज़रूरी है। आपका प्लान एक स्पेसिफिक मार्केट को हिट करना है आपने। ठीक है। उस स्पेसिफिक मार्केट को हिट करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसके लिए कंटेंट बनाना है ना, जिसको देख के आपको वो हायर करेगी। इतना बड़ा अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो तो कभी भी आपको हल्का फुल्का सा कंटेंट देख के उसके लिए आपको फिर फ्री भी काम करना पड़ता है काफ़ी अर्सा, जो कि किया भी। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको कंटेंट बनाना होता है। अगर कभी भी आप किसी प्लान, देखिए कोई कंपनी अगर उसने कोई प्रोडक्ट टेस्ट पहले तो फ्री देती है प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, वही चीज़ है। तो मतलब मैंने अगर चीज़ टेस्ट करनी है, वीडियो टेस्ट करनी है, तो मैं फ्री दूंगा सबसे। कोई क्यों मुझे कहेगा भैया आओगे बनाओ वीडियो। असल में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है, फ्री वर्सेस पेड, राइट। मेरा इसमें ज़ाती ख्याल ये है कि कल भी एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था, वो हमारा इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप है, उसमें उसने कहा कि एक लड़की है, उसको ऑफर आई हुई है किसी कॉर्पोरेट इवेंट में, 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं, तो वो जाए या ना जाए फ्री में काम करने के लिए। अच्छा, मैंने उसका जवाब देना चाह रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला, बट मेरा जवाब उसमें यही होता कि यार अगर तो उसको जो इवेंट की ऑफ़र आई है, अगर वो उस इवेंट में खुद से एक्साइटेड है, उसके काम में उसका इंटरेस्ट है, तो वो जाए। अगर वो फॉर एग्जांपल ब्यूटी का काम करती है और वो एक ब्यूटी का इवेंट है तो वो चली जाए।
अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ बिजनेस के लिए या उसके लिए जा रही है तो फिर इट्स इररिलेवेंट। हाँ, आप अपना पहले बहुत ज़्यादा आप लिमिटेशंस रख ले तो कि यार ये एक थ्रेशोल्ड है, इसके बाद मैंने अनपेड काम नहीं करना और सिर्फ पेड काम करना है, और इस लेवल का अनपेड काम आएगा तो मैं करूँगा। तो वो आपको एक थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा अनपेड करो ना काम। आई थिंक वो डिमांड एंड सप्लाई पे भी आ जाता है ना कि एक टाइम के ऊपर आपको जब डिमांड में पेड आना शुरू हो गया तो आप ऐसे ऐसे फिजल आउट कर देते हो अनपेड को। ऐसे ही है, आप कहते हो कि यार अब क्या ही अनपेड पे इतनी बंदा क्यों मेहनत करे जब ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मेक सेंस। मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक यू आर एवर गोइंग टू गेट इनटू द कंटेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया या पीटर मैकेनन फॉर एग्जांपल? नो, नेवर, आई डोंट थिंक। एक टाइम आया था कि जब मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए ये, फिर मैंने सोचा कि नहीं। अच्छा, व्हाई नॉट? मैं अपनी जो सारी एफर्ट है ना, मैं एक जगह पे लगाना चाहता हूँ। जो मेरी सारी एनर्जी, मेरी सारी जो थॉट प्रोसेस, मैं नहीं चाह रहा कि मैं यूट्यूब की वीडियो में बनाऊँ, मैं वेडिंग की वीडियो में बनाऊँ, ना दोनों सही काम ना हो मेरे से, क्योंकि देखिए हर बंदे की एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी मेरी। मैं समझता हूँ कि मैं ऑलरेडी वो एक हिट कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता इसके बाद कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी जो एनर्जी, सारी जो एफर्ट, सारी क्रिएटिविटी एक जगह पे लगाऊँ। ठीक है, वो मतलब शायद फिर एक टाइम आए कभी जिंदगी में, लेकिन मुझे अभी इस वक्त फिलवक्त नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ना बहक जाते हैं क्योंकि आपको होता है कि यार लोगों को मेरा पता लगे, मैं एक स्टार बनूं, मैं ये करूं, आपने तो मुझे देखा भी नहीं होगा कभी कैमरे के आगे, मतलब हाँ, बहुत ऑफ लगता मुझे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये बोला कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्चुअली बड़ा इंटरेस्ट है और आपने जो फाइनली प्रोजेक्ट अपना किया है वो आपने किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, हाउ डू यू सी द पोटेंशियल ऑफ दैट? वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये है कि थोड़ा इनको बनाने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक स्टेशंस। हाँ, वो जब अभी उन्होंने पॉलिसीज तो ले आए हैं लेकिन स्टेशंस नहीं बनाए। राइट। जबकि काम ऐसे ही होता है कि पहले आप सबसे पहले स्टेशंस बनाते हो, लोगों को कॉन्फिडेंस देते हो कि यार आपकी चार्ज हो जाएगी चीज़। हाँ, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि अगर मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो बेरा में है ही नहीं, तो आप किस तरह करोगे? आप किस तरह करोगे? और वो तो इतनी मतलब ये भी नहीं ना कि मैं फुल चार्ज पे अगर मैं जाऊँ तो वो दरमियान में रुकेगी। ऐसे 320 कितना ही चल रही, 320 या 320 मैक्स आउट है। वो जो एमजी गाड़ी आ रही है 320 मैक्स आउट है, 320, उसके ऊपर आप एसी चलाओ तो वो 250 पे आ जाती है। ऐसे कितना अभी में कलर का हार भी आएगा, ऑब्वियसली चढ़ाई भी आएगी, रीजनरेट भी कितना ही रीजनरेट हो जाएगी। तो 320 भी चले, पूरा चले तो 30 किलोमीटर रह जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो आपको चार्जिंग की ज़रूरत है, और चार्जिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, बिकॉज वो जो चार्जिंग में देख रहा था जो फास्ट चार्जिंग है उसकी वो तकरीबन 65 मिनट्स है। ऐसे ही है तकरीबन 0 to 80 जो है वो एमजी की गाड़ी जो 0 to 80 है वो तकरीबन 40 मिनट्स, और बाकी जो 20% है वो लेती है तकरीबन 25-30 मिनट्स। अच्छा, सो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि भेरा पे पहुंच के आप 80%। हाँ, लेकिन वो होगा तो तब ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल इतना ही फ्लो है गाड़ियों को, तो अगर 2 चार्जिंग स्टेशन हैं और ऑलरेडी आप गए हो तो 2 में खड़ी हुई है गाड़ियाँ, तो जब उसकी 100% नहीं होगी वो तो नहीं उतारेगा। एग्जैक्टली। तो आप फिर बैठे रहो, 100 होगी तो मैं उतारूंगा। तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि इन टर्म्स ऑफ यू नीड अ लॉट ऑफ लैंड कि जी आपको लाइन पे लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल की लगी हुई है। और बल्कि रादर आई थिंक व्हाट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इज कि जो पार्किंग स्लॉट्स हैं उधर ही बस हर पार्किंग स्लॉट के साथ बस खड़ी हुई है, ऐसे ही है, बजाय इसके एक पंप की तरह का सिचुएशन हो। हाँ, वो आप करना पड़ेगा। जैसे मॉल्स को चाहिए कि वो करेंगे काम, जैसे सेंटोरस है उनको चाहिए कि पीछे 10 लगा दें। हाँ, इफ यू आर सच अ बिग ब्रांड, और मतलब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो कोलैबोरेशंस करे मॉल्स के साथ, या एंड देयर इज इकोनॉमिक्स टू इट एज वेल। लाइक वो मैं देख रहा था एक यूनिट इनका, मैंने लाहौर में एक लगा हुआ है, वो एक यूनिट बेच रहे हैं 25 रुपए का, ठीक है, और जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एवरेज आउट उनको कॉस्ट कर रहा है 17 रुपए फुल चार्ज। मेरे ख्याल 1000 के अंदर फुल चार्ज हो रही है, जिसके ऊपर वो 1000 एग्जैक्टली, जिसके ऊपर जो बंदा जिसने लगाया हुआ है वो तकरीबन उसके ऊपर कोई 300 रुपया कमा रहा है। ऐसी है, तो दैट्स गुड, दैट्स यू नो गुड इकोनॉमिक्स। खंबे से बंदा निकाल ले तार और घर में लगा के नहीं फुल तेज चार्ज, क्योंकि आप घर में भी अगर उनको चार्ज करो तो इट विल टेक 12 hours टू डू दैट। 12 hours। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे इंसान है जो रात को जाते ही 1 बजे घर है और सुबह 9 बजे वो निकल जाए, वो भी पूरी नहीं चार्ज होगी मेरी। हाँ, तो ये तो दैट्स एन इशू। आई थिंक जो पॉलिसी में उन्होंने अभी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग की है वो ये की है कि उन्होंने चार्जिंग इक्विपमेंट के ऊपर 0 रेटेड कर दिया उसको, सो देयर इज नो थोड़ी सी प्राइस भी नीचे आ रही है, और उसमें फिर ये है कि कोई भी मुझ जैसा बंदा, मैं कहता हूँ यार ठीक है मेरे पास पेट्रोल, पहले तो था ना पेट्रोल पंप लगाना जो था वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और वो बहुत अमीर बंदा होता था। एग्जैक्टली। अब ये है कि यार मेरे पास अगर कोई भी जगह है इधर उधर लेफ्ट राइट कोई शॉप है, शॉप के बाहर मैंने जी 2 लगा दिए, ऐसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने कुछ पैसे बनाना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट्स व्हाई गवर्नमेंट उसको उनको थोड़ी सी कुछ दे, कोई थोड़ा सा एज दे कि भाई अगर आप ये करेंगे
तो हम आपको इसके ऊपर टैक्स ब्रेक मिल जाएगी या इस तरह की चीज मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट पॉपिंग अप. बट आई थिंक डेफिनेटली लाइक यू सेड दे हैव मेड द पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, ऐसा तो. और पोटेंशियल तो है, 100% पोटेंशियल तो है. और ऑब्वियसली देखिए अगर इतनी बड़ी कंपनी एमजी जैसी कंपनी या टेस्ला या काफ़ी कंपनीज अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक, तो कुछ ना कुछ तो प्लान हो गई ना उनका. तो कंपनीज के ओनर्स भी कहती होंगे कि भाई आपने पॉलिसी तो दे दी है तो अब ये भी तो करो, ये भी तो करो. क्योंकि ये एमजी के पीछे वो हैं जावेद अफरीदी साहब जो हायर ग्रुप वाले हैं. सैफायर द टेक्सटाइल ग्रुप है, आपने पढ़ा था वो सैफायर ने? सैफायर का नहीं पता मुझे, मैं एक्चुअली कल परसों ही पढ़ा था, तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एमजी. सैफायर ने एक्चुअली जो है ना कल या परसों अनाउंस किया है कि दे आर पार्टनरिंग विद द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्म इन चाइना एंड दे आर स्टार्टिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी. तो वो टेक्सटाइल ग्रुप है जो कि गाड़ियों में घुस रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे आर इवॉल्विंग. एंड उनको चाहिए वैसे एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मतलब रेंज एक्सटेंडर्स भी होते हैं जो टेस्ला वगैरह के, मेरे ख्याल होते हैं. आई थिंक मैंने पढ़ा हुआ रेंज एक्सटेंडर्स का. बिल्कुल. तो वो अगर वो एज ऑप्शन आ सकती है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, एज ऑप्शन आ सकती है कि रेंज एक्सटेंडर आप करवाना चाहो. मतलब कि बैटरी रेंज एक्सटेंडर में क्या होता है कि बैटरी एक्स्ट्रा लग जाती है, एक्स्ट्रा सेल लग जाएगा या एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो ऑलरेडी बैटरी का इतना वेट होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको ऑलरेडी वो इतनी नीचे होती है. लेकिन ऑब्वियसली अगर जाना है तो फिर बारी हो या जैसे भी हो आपने जाना तो है. तो रेंज एक्सटेंडर्स इज अ गुड थिंग, वो लग सकते हैं उसमें. हाँ, और उसमें भी आई थिंक क्योंकि इन्होंने ये किया ना कि एक्चुअली इसे पॉलिसी में भी थोड़ा फ्लॉ है कि उन्होंने 50 किलोवाट आवर तक रखा हुआ है कि उसमें ड्यूटी नहीं है. अब वो 50 किलोवाट आवर तो इंट्रासिटी है. वो तो जिस तरह मैं टेस्ला की देख रहा था वो 150 किलोवाट आवर्स तक तकरीबन जाती है. ऐसे तो वो तो फिर वो अगेन हैवी ड्यूटी. जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो लोग कंपेयर ऐसे ही करते हैं, मैंने अगर इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो तो. हाँ ये दैट्स अच्छा. वैसे मैं एक और मजेदार बात बताऊं कि मैं पिछले 2 साल से मैं अपनी गाड़ी पे लाहौर नहीं गया, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई ज़रूरत भी है सच. अच्छा, मैं अपने पिछले 2 सालों में बहुत दफ़ा तो हाँ, लेकिन वो देखिए वो है कि आपकी नीड क्या है. हाँ, आज आपने अगर पूरा दिन ट्रैवल करना है, आप इस्लामाबाद में तो 320 किलोमीटर चला ही नहीं सकते. नहीं चला सकते बिल्कुल. तो आप जैसे अगर 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो तो 100 ही चल सकेगी. हाँ, तो अगर आप जैसे बंदे के लिए इट्स लाइक अमेजिंग. या और मैं तो 9 बजे मेरी गाड़ी घर पे होती है और सुबह 12 बजे से पहले निकलती नहीं है, तो मैं लाके घर पे लाके लगा दिया और उसको कॉन्स्टेंटली, वो तो आई थिंक कॉन्स्टेंटली 100% पे ही रहेगी. बेहतरीन, ऐसी है. चलें, ज़बरदस्त. मुझे ये बताइएगा अभी जो इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री को, डू यू थिंक कि इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है? नहीं. कहाँ पे खड़ी है सब इंडस्ट्री? अगर 100% सैचुरेशन हो तो मेरा ख्याल है 25%. अच्छा, तो जो नया लड़का आ रहा है इस टाइम के ऊपर, कल ही मुझे एक मैसेज आया एक लड़के का, उसने मुझे बोला कि जी मुज़म्मिल भाई मैं फोटोग्राफी करूं या मार्केटिंग एसोसिएट की कॉर्पोरेट जॉब करूं. अच्छा, खैर 2 डिफरेंट. अच्छा, मैंने वैसे उसको ये बोला, मैंने कहा कि अगर आपकी स्किल अच्छी है तो फोटोग्राफी करें. वजह उसकी क्या थी? मैंने ये कहा कि कॉर्पोरेट इज ओवर रन बाय स्मार्ट पीपल ट्राइंग टू मेक इट बिग. ऐसी है. और फोटोग्राफी राइट नाउ इज लाइक एक डेजर्ट की तरह है जिसमें दुनिया में थोड़े एक के दुक्के कोई हैं. ऐसी है. तो व्हाट डू यू थिंक? मैं समझता हूँ अभी क्रिएटिव, एक तो उसका जो साइज है वो तो बहुत छोटा है, और मतलब कि जो क्रिएटिव लेवल है ना वो भी बहुत नीचे है अभी. अभी वो बहुत कम है. वो मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया गया. एक्सप्लोर ही नहीं अभी किया जा रहा है. अभी शुरू हो लग रहा है कि शुरू हो जाएगा. हाँ. तो अभी है, बहुत टाइम है. तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि फोटोग्राफी में आना है तो सो बिस्मिल्लाह लाजमी है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है. सही है. इट्स लाइक 24/7 जॉब. लेकिन पहले आपको देखिए ये ऐसे ही है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब करनी है तो आपने 4 साल की डिग्री करनी है. दैट्स द केस विद फोटोग्राफी. अगर आपने एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो 4 साल आपने मुफ्त काम करना है. यूनिवर्सिटी में आप पैसे देते हैं ना, ये मैं जो डिग्री करना चाह रहा हूँ, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको इधर करनी होती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, एक अपना हाथ सीधा करना है लोगों के ऊपर. लोग पकड़ के, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी में मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनके ऊपर मैंने उनकी तस्वीरें ले के वीडियोज़ बना के मैंने अपना हाथ को साफ़ किया. हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है. और पता है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मेरे पास तो कोई बंदा, अगर मैं किसी को हायर करूँ ना फ्रीलांसर को, वो कैमरा पकड़ता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि इसका हाथ सीधा नहीं है. वो देख के पता चल जाता है. सही है. वो जब वो पकड़ता है ना तो वो यूँ नहीं पता चलता. तो वो आपको करना होता है. दैट विल टेक टाइम. तो आप ये अगर कह रहे हो ना कि मैं कॉर्पोरेट वो करूँ, तो शायद आपको जो दूसरी जॉब है मार्केटिंग, उसमें तो आपको कल ही पैसे मिल जाए. हाँ, लेकिन फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है. हाँ, लेकिन आई गेस वही वाली बात है ना, विजन का फ़र्क है कि अगर वो लड़का जो है वो कह रहा है कि जी मैंने, मतलब मैं ये कहता हूँ यार देखो, हार्ड वर्क जो है ना वो दुनिया में कुछ भी सक्सेसफुल करने के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए. बहुत ज़रूरी है. अगर आपको कंफर्टेबल होना है ज़िंदगी में तो डेफिनेटली नौकरी पकड़ो. अपना काम क्या कर रहे हो यार? अपने काम में कोई कंफर्ट नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहना है कि यार मैंने कोई नाम बनाना है या मैंने कोई बड़ी जिसे कहते हैं ना कि
नाम बनाने से भी ज़्यादा मैं जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी है मेरी, ऐसे मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ऐसे वो आपको जॉब पे नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट. इट विल जॉब टेक आप यू. सीखते हो, एक टाइम आता है जब आपकी वो लर्निंग जो है ना वो रुक जाती है. हाँ वो 1 साल के अंदर हो जाती है जो लर्निंग आपने जॉब से लेनी होती है ना. हाँ. तो वो आप, मेरा ख्याल है जॉब नहीं बस मैं नहीं बात करना चाहता इसके ऊपर. चलो दैट्स परफेक्टली फाइन. आपकी एक रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं थोड़ा सा उसको टच अपॉन करना चाहूँगा. व्हाट हैपेंड देयर एंड उसका क्या दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल. ठीक है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी रात को वो सब कुछ क्लियर हो गया. अच्छा, तो सॉर्ट हो चुका है. सॉर्ट आउट हो गया. वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी. दे वांटेड मी टू डू फ्यू थिंग्स, तो हो गया सब कुछ मेरे हिसाब से. दैट वाज, मतलब मेरी बात होगी तो फाइनल इट वाज, वो इंस्टिंक्टिवली हो गया था क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बड़ा वो प्रॉब्लम हो जाती है ना. ऐसी है. लाइक मैं इंस्टाग्राम पे गया ना, आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस तूफान. ऐसे वो एकदम से हो गया. लेकिन वो उसमें उसको कूल डाउन तो करना था, लेकिन वो फिर कूल डाउन इसी तरह था कि आप चुप कर जाओ, हाँ आप रोक दो चीज़ों को, आप छोड़ दो, आप बिल्कुल साइड पे हो जाओ. तो वो एक दिन की हाइप थी. हाँ. उसके बाद फिर बात हो गई, बात होकर हमेशा देयर इज ऑलवेज अ रेजोल्यूशन. और उससे ये कि बस वो उसको कूल डाउन करने के लिए फिर साइड पे होना पड़ा ना. राइट. वरना तो वो लोग, और ऑल्सो लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. लोगों को तो ड्रामा चाहिए सर. लोगों को तो लोग पता नहीं उसमें से क्या, मुझे पता नहीं कहाँ से मैसेज, मुझे मतलब डॉन से मैसेज आ रहे, ई ट्रिब्यून कहाँ से नहीं मैसेज आ रहे, आप हमें अपनी स्टोरी सुनाएं. अब मैं उनको स्टोरी सुनाऊंगा तो वो नहीं, वो मसाले लगाएंगे. ये मेरे साथ भी हो चुका है. वो अब बेशक गलती मेरी हो या किसी और की हो, मैं तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करूंगा. मैंने तो गलती किसी की भी हो, मैं तो फिर भी सॉरी बोल के हटाऊँ. हाँ. तो ये सीन है. लेकिन लोगों को मजा आता है. लोग कहते हैं यार वेज द मसाला. अच्छा, वो आते भी इस तरह ना, कहते हैं सर आप डिजर्व करते हैं, आपकी कहानी लोगों तक पहुंचे. ये करे सर आपने जो मेरी कहानी के साथ करना है ना, थैंक यू. पश्मीरा ने मुझे उनको मैसेज बताया, कहती है कि बस जस्ट मैसेज देम कि आई डोंट वांट अननेसेसरी अटेंशन राइट नाउ. ठीक है, वो मतलब ठीक है, हम दोनों का ही फायदा था उसमें कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेटल्ड. चलें, that's really great. Muaz, I'm gonna wrap this up. But one thing that I want to know primarily is ke, do you think in this country, you know, you probably had a vision for what you see yourself in 10 years, 15 years, 20 years. I don't know if you did or did not have. But do you think there are opportunities in this country? क्योंकि मैं आजकल के नौजवानों को देखता हूँ और there is a sheer sense of hopelessness कि आप कुछ भी करो, आप जितने भी हाथ मारो, आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते. What's your opinion on that? ठीक है, मतलब आपका जो विजन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल डिफरेंट थॉट्स हैं. अच्छा. लाइक बिल्कुल ऑपोजिट, 180 डिग्रीज हैं. देखिए मैं भी उसी लॉट में से आया जिस लॉट में मेरे साथ 200 और भी इंजीनियर्स थे. अब ये होना कि आप यूनिवर्सिटी के पहले दिन से पैशनेट हो और यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन आपको ख्याल है ओ FYP हो गया, अब तो हमें जॉब ढूंढनी है. हाँ. और हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है. हाँ. तो इसमें आपकी गलती है. इसमें किसी भी की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती कि आपने अपने 4 साल आपने कहा कि बस मैंने इंजीनियर बनना है, 4 साल के बाद सोचेंगे करना क्या है लाइफ में. हाँ. ठीक है, तो सबका ऐसे ही प्रॉब्लम है. मेरे साथ सारे जो थे उन्होंने सोचा ही उस दिन जिस दिन हमारा FYP खत्म हो गया, यार हमने लाइफ में क्या करना है. तो आप देखें कि कोई भी इंसान स्टेबल होते होते उसको ग्रेजुएट के बाद 3-4 साल लग जाते हैं. बिल्कुल. क्यों? उसको उस दिन वो सोचना शुरू करता है तो 3 साल लगे. अगर वो वही चीज़ पहले दिन उसने सोची हो ना कि यार मैंने ग्रेजुएट होना है, मैंने अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एग्जांपल ग्रिप करनी है, और मैंने ये प्रोजेक्ट करके इस तरह मैंने इसको लेके चलना है. हाँ. तो होपलेसनेस नहीं होगी. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर मेहनत का जो है ना सिला मिलता है आपको. Right. मेरे साथ थे लड़के जिन्होंने पहले दिन से देवर पैशनेट, देवर लाइक उनको पता था अपनी डायरेक्शन. हाँ. वो एक्सप्लोर कर लेते. तो ये सीन है मेरे हिसाब से. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एवरी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम्स है ना, सारी प्रॉब्लम्स ये अपॉर्चुनिटीज हैं. हाँ. अब मैं तो समझ, मेरा एक दोस्त है, उससे मेरे से पूछा एक दिन के यार मैंने कोई बिजनेस आइडिया देना, कुछ बता दो. हाँ. कहते कुछ फनी सा ही हो ना, मतलब वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, कहते कुछ फनी सा. मैंने कहा यार उनको बोलो कि मैं ना नाले खोलने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. अच्छा. तुम करोड़पति बन जाओगे 2 महीनों के अंदर. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सारे नाले बंद हैं. हाँ. ठीक है, एक प्रॉब्लम है ना, उसका एक सॉल्यूशन निकालें उसका जाकर. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मेरे इंडिया के इलाके में तो सारे ही नाले बंद है. बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ, ज़्यादा बारिश आ जाती है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी. तो एवरी प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी. तो मैंने सोचा कि यार तुम ये बिजनेस प्रपोज करो, जो कि ऐसा नहीं था, एक रिजेक्ट नहीं हुआ वो, मतलब कि ठीक चीज़ है, मतलब कि नाला खोलना एक बिग प्रॉब्लम. अच्छा, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना हमारी. मुझे आई वाज टॉकिंग टू दिस गाय द अदर डे, ही वाज लाइक, यू नो, व्हाई डोंट वी हैव इनोवेटिव बिजनेसेस इन पाकिस्तान. तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा पाकिस्तान में इनोवेटिव बिजनेस का ना होने का प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है ना,
वो आर्टिकल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो वो जाके ना अपनी इंस्पिरेशन लेता है आर्टिकल से, वो लेता है इलॉन मस्क से, वो लेता है बिल गेट्स से। अच्छा, बिल गेट्स और इलॉन मस्क ने बिजनेसेस खोले एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बड़ा फ़र्क था, जिसकी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ा जीडीपी था। हमें पाकिस्तान में जब हम कहते हैं ना कि हमें एक बिजनेस करना है, तो हमें होता है स्टार्टअप करना है, हमें होता है कोई एआई का स्टार्टअप हो, कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हाँ इस तरह। भैया पाकिस्तान में बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, लेकिन वो छोटे कितने साल पुराने हैं, कितने साल पुराने, और वो बड़े सिंपल है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सेवर फूड्स। सेवर फूड्स की भी वो वीडियो आई आपने देखी, विलेज फूड सीक्रेट्स की, उसने जाके ना उनकी फैक्ट्री दिखाई है। सर आप वो फैक्ट्री देखें, इट इज बेटर देन एनी फैक्ट्री इन यूरोप। जिस तरीके से वो चावल बना रहे हैं बैठ के, पूरे मशीन्स के साथ, ऑटोमेशन के साथ, पुलाव बना रहे, ऐसे है, ठीक है, सिर्फ पुलाव और कुछ भी नहीं, एक बेसिक चीज उठाई, उसको इनोवेट कर दिया कि यार हम इसको मैकडॉनल्ड्स की तरह किस तरह से सप्लाई चेन में डाल सकते हैं। ऐसी है, राइट। उनकी इतनी ब्रांचेस हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, और नई। तो इनोवेशन इन अ कल्चरली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड वे, जिसमें आपको पाकिस्तान, आपको पता हो कि नाला, अब वो आम लड़का जो ग्रेजुएट कर रहा है, करे यार मैं नाले खोलूंगा, ऐसे है, ठीक है, अगर वो इस सोच से आगे जाएगा तो जाहिर है वो कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे है, तो वो आपको बहुत छोटे से स्टार्ट करना होता है, और सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्र से ही काम होता है। हाँ। अगर आप रश करोगे किसी भी चीज़ में, देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैंने फोटोग्राफी यूनिवर्सिटी के बाद शुरू की होती तो मैं कभी कर ही ना सकता, क्योंकि मैं होता कि यार मैं ग्रेजुएट हो गया, पैसे चाहिए, रश करता मैं। हाँ। मैं रश करने की कोशिश करता, मैं कहता कि 2 नंबरी से इवेंट पकड़ो या कहीं से और पकड़ो, और जब मैं रश करूँगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, और अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो आई विल बी होपलेस कि यार ये क्या सीन है लाइफ का। तो मैंने वो, मेरा ख्याल है मेरी सक्सेस का, मैं समझता नहीं हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अगर वो यही है कि मैंने बहुत कम एज में स्टार्ट किया। आप बस स्टार्ट कर लो, मतलब कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ। हर चीज़ में एक दफ़ा जाके, एक दफ़ा ट्राई करके उसको देख लो कि क्या पता आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाए उसमें, और आप उसमें क्या पता यू कैन जस्ट मास्टर इट। या डेफिनेटली, आई थिंक पीपल जो कि पर्टिकुलरली जनरेशन जी आ रही है, वो खासकर ऑनलाइन लोगों को देख कर, आई डू हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम देम, बिकॉज वो अभी 17 साल के, अभी मैंने उस दिन एक 14 साल का बच्चा है जो कि वायरल हुआ था, आपने देखा होगा शायद, मोमिनोलॉजी के नाम से शायद कर रहा है। He made this vlog, वो कर क्या रहा था कि वो डकी को देखकर जो है ना, हाँ, मेरा कजन शायद देख रहा था, छोटा सा, वो कह रहा था कि यार बड़े फिट इसके व्लॉग, मेरा ख्याल है वो क्रेजी व्लॉग उसने बनाया ना। 14 साल का बच्चा है, और वो he took डकी भाई and he took इरफान जुनेजो and he mixed it into this hyper memed vlog जिसमें वो टटर बोल रहा है और एनिमेशन से, I just heard that, मैंने वो देखा है, and I saw that and I was like यार ये तो this is the future right there। अगर ये 14 साल की उम्र में ये कर रहा है, तो 21 साल की उम्र में तो ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे चल रहा होगा। So that generation particularly excites me. So anyways, Muaz, I'm gonna end this right now. Thank you so much for coming in, and any last words that you think you need to put out there on the internet? सब्र से काम लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लोग मेरे साथ जो भी आ रहे होते हैं वो रश, बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है देख के कि वो रश कर रहे होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा, कोई भी फोटोग्राफर भी, इंजीनियर, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त इंजीनियर्स हैं। हाँ। बहुत दुख होता है मुझे देख के, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं। हाँ। तो जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड बी पेशेंट, बहुत पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नो डाउट पाकिस्तान में मसले हैं, ऐसा आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, लेकिन आप ये नहीं है कि आप उन मसलों को लेकर बैठ तो नहीं जाओगे कि यार ये मसले हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में अब। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखिए, सारे बड़े ब्रांड्स या बड़े लोग, या आप या मैं या सारे कोई भी, वो उन्हें उसी सिचुएशंस में से आए हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं ये प्रिविलेज्ड है, ये वो वगैरह, अपना नाम बनाने में कोई प्रिविलेज नहीं होता। हाँ सही बात है, और यार हमसे बहुत बेहतर लोग हैं फारिग बैठे में, ऐसे ही। तो आई थिंक वी आर लकी। हाँ, और सबको चाहिए कि वो patience is very important. Definitely. Muaz, thank you so much for coming in. This was extremely insightful, and honestly, I get excited by the fact you're just 23, turning 24 soon. You're so accomplished. You're doing incredible things, and I wish you all the success. Thank you so much. Inshallah, I have a lot of hopes from you. Thank you so much. Very, very exciting Inshallah. things. You'll see me in Islamabad soon. It's a big thing. Inshallah. And for all of you guys watching, thank you so much for watching and tuning in. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। There's a subscribe button on YouTube. If you click on that, you'll get notified for all the future episodes. इसी के साथ साथ अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आगे वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आ जाएंगी। But anyways, this is it from my side. My name is Muzamil Hasan. This was Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.